सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रिय आइए आज हम देखेंगे मनुष्य के उद्धार हेतु मसीह का 5 अनोखा कार्य। पहला है मसीह का देह धारण, दूसरा है मसीह का पवित्र जीवन, तीसरा है क्रूस पर मसीह का मृत्यु और चौथा है मसीह की लहू का अनोखापन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत ही अनोखा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना कोई साधारण बात नहीं है। इस संसार में हर कोई मरता है, परंतु मसीह का मृत्यु बिल्कुल अलग है। मसीह का मृत्यु का कुछ उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह उद्देश्य के साथ ही इस संसार में आया, अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह बिना उद्देश्य का कुछ भी नहीं किया। देखिए, पुराना नियम में लहू को बहुत ही पवित्र माना जाता था। लहू में जीवन होता है। प्रियो, लहू का उपयोग बलिदान के रूप में किया जाता था। लहू के द्वारा पापों का क्षमा होता था और लहू का उपयोग पवित्र स्थान की शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता था। लहू का बहुत ही महत्व है। प्रियो, लहू जीवन का प्रतीक है। लहू के द्वारा पापों का क्षमा होता है और लहू, मेरे प्रियो, संधि का प्रतीक है। प्रियो, लहू के द्वारा ही परमेश्वर के साथ संधि स्थापित हुआ है। मसीह का लहू के कारण से ही हमें अनंत आशीषों से आशीषित किया गया है। मसीह का लहू कोई साधारण नहीं था। मसीह का लहू बहुत ही अनोखा था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें पापों से मुक्ति मिला है। जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9वां अध्याय का 22वां पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों का क्षमा हुआ है। प्रभु ने हमारे पापों के क्षमा के लिए लहू बहाया। अगर प्रभु यीशु मसीह लहू नहीं बहाता तो कदापि हमारा पापों का क्षमा नहीं होता। जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 पद, वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों को धोया है। ये मसीह के लहू के कारण से ही हुआ। प्रियो, मसीह का लहू बहुत ही अनोखा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे इफिसियों 1 अध्याय का 7 पद और पहला पत्रस 1 का 18 और 19 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा हुआ है। हमारा जो भी अपराध था उन सारे अपराधों को क्षमा किया गया है और ये क्षमा हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे कुलुसियों उसका 1 अध्याय का 20 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। पहले हम परमेश्वर का विरोधी था और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, परंतु अब मसीह लहू बहाने के कारण से हमारा मेल मिलाप हो गया है। अब हम परमेश्वर को अब्बा पिता पुकार सकते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। हम प्रभु का गुणानुवाद कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। प्रियो, ये सब संभव हुआ प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय का 28 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें उसके लहू बहा के खरीद लिया। पहले हम शैतान के अधीन में थे। पहले शैतान हम पर प्रभुता करता था, परंतु उसके चुंगल से हमें आजाद किया, उसके प्रभुत्व से हमें छुड़ाया, उसके बंधन से हमें छुटकारा दिया अपने लहू के द्वारा। प्रियो, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मूल्य चुकाना पड़ा। वह मूल्य था प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू कोई आम लहू नहीं था। उसके बाद हम देख सकते हैं जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9वां अध्याय का 14 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारा विवेक शुद्ध हुआ। पहले हमारा विवेक मरा हुआ था, परंतु अब हमारा विवेक शुद्ध हो गया है। क्यों? मसीह के लहू के द्वारा। मसीह के लहू के द्वारा हमारा विवेक को भी धोया गया है, हमारा विवेक का शुद्धिकरण हुआ है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों 10वां अध्याय का 19 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें लाभ मिला। पहले हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे।
परंतु अब हम अनंत पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। ये एक मसीह के लहू के द्वारा ही संभव हुआ है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय का 9 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि मसीह के लहू के द्वारा ही हमें अंतिम दंड से छुटकारा मिला। यदि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू नहीं बहाता तो कदापि हम अंतिम दंडों से छुटकारा नहीं पाते। अंतिम दंड यानी नरक का जो दंड है, उस दंड से छुटकारा दिया है प्रभु यीशु मसीह का लहू। सो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा अब हम मसीह में अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। सो मसीह का लहू बहुत ही अनोखा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 11 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि मेमने के लहू के द्वारा ही हम शैतान से जय प्राप्त कर पाए हैं। शैतान से हम जयवंत हुए हैं। ये मसीह के लहू का कमाल है। सो मसीह का लहू कोई साधारण नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत ही अनोखा है, मूल्यवान है। मसीह का लहू अनेकों को जीवन देता है। हम विश्वास करने वालों के लिए मसीह का लहू बहुत ही सामर्थ्य है। मसीह का लहू हमें जीवन देता है। मसीह का लहू हमें अनंतता में प्रवेश करवाता है। मसीह का लहू हमें पापों से छुटकारा देता है। मसीह का लहू हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उसके लहू के द्वारा प्रियो हम सुरक्षित हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह लहू नहीं बहाता तो कदापि हम सुरक्षित नहीं हो पाते। हमारा उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हुआ। सो मसीह का लहू कोई साधारण नहीं था, बहुत ही अनोखा था। सो मसीह महान परमेश्वर है, उसका हम जितना भी धन्यवाद दें फिर भी कम है। 5 मसीह का जिलाया जाना। प्रिय प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करके स्वर्ग उठा लिया गया है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में मध्यस्थता कर रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह मरा, गड़ा गया, जी उठा। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का महान अनोखा कार्य था। सो मसीह जी उठा और इसका शिक्षा प्रेरितों ने दिया है। जब आप प्रेरितों के कार्य पढ़ेंगे, उस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य मसीह का पुनरुत्थान ही था। सो मसीह जी उठा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, अन्यथा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह उनके समान ने जो इस पृथ्वी पर आया, जीवन व्यतीत किया, मरा और उसका अंत हो गया। मसीह जी उठा और जिंदा स्वर्ग गए हैं। जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 17 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि मसीह विश्वास पर यह अधिकार जताता है कि मसीह जी उठा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय का 8, 11 और 14 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि मसीह जी उठने के कारण से हमारा पापों का क्षमा हुआ, इसका निश्चयता हमें हुआ है। निश्चय हुआ है कि हमारा पापों का क्षमा हुआ। उसके बाद जब आप रोमियो उसका 5 का 17 और 6 का 4 पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं कि मसीह के जी उठने के कारण से ही हम आत्मिक मृत्यु से पूर्ण रीति से जय पाया, इसका निश्चय हुआ। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 20 और 21 पद, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 14 पद और दूसरा कुरिन्थियों 4 का 14 पद जब आप पढ़ेंगे, उस जगह से हम समझ सकते हैं कि शारीरिक रीति से जो मुर्दों को जिलाए जाने का प्रभु यीशु मसीह का वायदा है वह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, इस कारण हम यह कह सकते हैं कि प्रभु उनको भी जिलाएंगे जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार मसीह जी उठा उसी प्रकार हमें भी अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह जिला उठाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे अपने दुल्हन को लेने के लिए, यानी कलीसिया को लेने के लिए। सो ये सच्चा ठहरता है। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे रोमियो उसका 4 अध्याय का 25 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के निकट आने का हमें याब मिलता है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण से। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय का 5 और 6 पद, यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रिय प्रभु यीशु मसीह जी उठने के कारण से
परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को पक्का करता है। प्रियो, हमारा जो संबंध है वो पक्का हो जाता है मसीह के जी उठने के कारण से। उसके बाद हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है मसीह के जी उठने के कारण से ही। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों 7 का 24 और 25 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि उसकी महिमा की भरपूरी के सामने में निर्दोष खड़ा होने का याब हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद रोमियो 1 अध्याय का 4 और प्रेरित उसका 3 अध्याय का 14 और 15 पद जब हम पढ़ेंगे, उससे हमें प्रमाण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उसके बाद रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 पद में हम यह देख सकते हैं कि हमारा उद्धार का जो वायदा किया है वो पक्का होता है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण से। उसके बाद फिलिपियो 2 अध्याय का 9 से 11 तक के वचनों में हमें यह निश्चय होता है कि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और सिर जी उठा है, इसका मतलब शरीर भी जी उठेंगे, शरीर को भी जिला उठाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 का 3, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पक्का करता है। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 1, 2 और 1 पत्रस 1 का 3 और 4 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि जो अन्य आशा और स्वर्ग का जो वास्तविकता है ये पक्का हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। सो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, इस कारण हम भी जिलाए जाएंगे, हमें भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा करेंगे। प्रियो, मसीह आने वाला है। यही था प्रभु यीशु मसीह का 5 अनोखा कार्य। पहला, प्रभु यीशु मसीह का देह धारण, परमेश्वर मनुष्य रूप में संसार में आया। दूसरा, मसीह का पवित्र जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, उसका जीवन पवित्र था और पवित्र उसका कार्य था। प्रभु यीशु मसीह पवित्रता के साथ अपना कार्य किया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु भी पवित्र था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, ये उसका तीसरा अनोखा कार्य था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू के अनोखापन, प्रभु यीशु मसीह का लहू कोई साधारण नहीं था, उसका लहू बहुत ही अनोखा है। उसका लहू के चलते ही हमें पापों से छुटकारा मिला है। और पांचवा जो बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जिलाया जाना। प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, इसलिए हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमें भी जिला सकता है और हमें अंतिम दिन जिलाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा यह प्रमाण होता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। सो उद्धार के लिए मसीह बहुत ही बड़ा मूल्य चुकाया। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु बिना कोई भी हमें उद्धार दे नहीं सकता। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है, प्रभु यीशु मसीह काफी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना मूल्य चुकाया है। मेरे प्रियो, लहू देके हमें प्रभु यीशु मसीह मोल लिया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह का है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सर्वदा धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनना है और उसको देखते हुए जीवन व्यतीत करना है। प्रियो, हमें प्रभु में जीना है, प्रभु में मरना है।